गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको पैराबोला का। आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म सबको याद हो गई होगी अब तक। नहीं तो लास्ट क्वेश्चन है और ये किसका है आपका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म की बच्चों आपको पहचान बताई थी हमने कि कैसे हम उसको पहचानेंगे कि वो जनरल फॉर्म है या नहीं है। तो जैसे आपको बच्चों इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की, उसका आपको गिवन है वर्टेक्स। तो मैं लास्ट टाइम आपको ये बता रहा हूं लास्ट क्वेश्चन से, आपके सामने वर्टेक्स लिखा हुआ है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं पैराबोला की, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं उनमें आपका वर्टेक्स जो होता है उसमें क्या खास होता है? वर्टेक्स 0 0 होता है। सब पैराबोलास का वर्टेक्स क्या होता है? 0 0 होता है। यहां वर्टेक्स 0 0 नहीं है ना, तो हम कंफर्म हो गए कि हमारा पैराबोला जनरल फॉर्म। समझ रहे हैं बात? बोला करो, कोई जल्दी दिक्कत नहीं इसमें। वर्टेक्स सब पैराबोलास में क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। बोलिए 0 0। क्या यहां वर्टेक्स 0 0 है? नहीं है। तो कंफर्म ये जनरल फॉर्म होगी। अब बच्चों जैसे ही माइंड में आया कौन सी फॉर्म हो गई? तब की तब जो बातें बताई थी आप वो बना दीजिए। ये प्लेन हो गया, ये पैराबोला बना दीजिए आप। ये आपका क्या होता है बताएंगे? वर्टेक्स। तो ये आपको गिवन है बच्चों, ये पॉइंट 2 - 3। यहां पे क्या लेते हो आप? फोकस S। यहां पे आप कौन सा पॉइंट लेते थे? X Y। और जितनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे डायरेक्ट फटाफट ड्रॉ कर दीजिए। और फिर क्या लिखते थे आप? PM। और ये PS। जैसे माइंड में क्लिक हुआ ना कि जनरल फॉर्म है, तब की तब बता दीजिए। एज इट इज बना दो जैसे लिखा हुआ है। जनरल फॉर्म के लिए सोच लो आपको यही डायग्राम बनाना है। रह जाएगा क्या? अब इसमें आपको क्या गिवन है? वर्टेक्स। कल जो हमने क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या गिवन था? फोकस। यहां वर्टेक्स। और बच्चों आपको इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है। x - 4y - 48 = 0। अगर कल का आप बच्चों ने बिल्कुल गौर से पढ़ा है तो कल आपको एक बात बहुत अच्छे से माइंड में क्लिक हुई होगी कि अगर हमें पैराबोला की जनरल फॉर्म लिखनी है तो जनरल फॉर्म के लिए हमें दो चीजें जरूर चाहिए: डायरेक्ट्रिक्स, फोकस। जनरल फॉर्म के लिए दो चीजें मस्ट है। अगर हमें जनरल फॉर्म लिखनी है तो दो चीजें चाहिए ही चाहिए। एक तो फोकस चाहिएगा और एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब बच्चों हमें यहां डायरेक्ट्रिक्स पता है डायरेक्ट्रिक्स। तो अब हमारा मेन काम है सिर्फ फोकस निकालना। अब फोकस के लिए हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि जितनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी उतनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी। अगर इन 3 पॉइंट्स में से एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, अगर इन 3 पॉइंट्स में से बच्चों अगर हमें कितने पॉइंट्स पता लग जाए तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये A इस B और S का क्या है? तो अब हम सिर्फ इन दो में से हमें हमारा मेन काम क्या है? क्या निकालना चाहते हैं हम? फोकस। तो बच्चों हमें सिर्फ B पॉइंट निकालना और कुछ नहीं। और अगर B पॉइंट मिल जाएगा तो S तो अपने आप। समझे क्या कहना चाहते हैं? अब बच्चों ये क्या है आपका? डायरेक्ट्रिक्स। और ये क्या है आपका? एक्सिस। एक्सिस ही तो बोलते हो आप इसको। दिस इज योर एक्सिस। और ये डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस दोनों क्या कर रहे हैं? तो एक्सिस की हमें इक्वेशन नहीं पता, डायरेक्ट्रिक्स की पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे। पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो माइंड में। फिर से बोलिए, आप कैसे पहचानोगे जनरल फॉर्म है? बताइए।
अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होती तो बच्चों वर्टेक्स क्या होते हैं? नहीं है तो जनरल फॉर्म। जैसे ही माइंड में आया क्या है? सब कुछ बना दिया है। ये वर्टेक्स। अब बस इतना कंसंट्रेट करना है माइंड में कि जनरल फॉर्म के लिए दो चीजें चाहिए, डायरेक्टिक्स, फोकस। फोकस निकालना। और मैंने आपसे कहा इन 3 पॉइंट्स में से अगर आपको एक पॉइंट निकालना हो, कोई भी एक पॉइंट निकालना हो, तो बाकी के 2 पॉइंट्स बता करने हैं। तो अब हमें फोकस निकालना है, तो उसके लिए हमें ये बी पॉइंट निकालना पड़ेगा। और ये बी पॉइंट इस लाइन का और इस लाइन का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन पता है, इसकी इक्वेशन नहीं पता, तो अब हमारा मेन काम है बस इसकी इक्वेशन। तो बच्चों हम फाइंड करेंगे किसकी इक्वेशन? एक्सिस की। वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब ये जो आपके सामने एक्सिस है, ये है तो एक लाइन ही। तो आप ही बताओ कि ये लाइन कितने पॉइंट से पास कर रही है? 1। बिल्कुल सही। कौन सा? 2 -2। बाकी तो और भी है लेकिन वो हमें पता नहीं है अभी। तो हम कहेंगे ये लाइन कितने पॉइंट से पास कर रही है? 1 पॉइंट से। तो लाइन पासिंग थ्रू y minus y1. What is y1? -3. So y plus 3 is equal to slope x minus x1. ये हो गया आपकी। समझ रहे हैं सभी? अब बच्चों ये बताओ कि ये डायरेक्ट्रिक्स और ये एक्सिस, यहां पे एंगल क्या बनेगा? 90 परपेंडिकुलर होंगे। तो अगली चीज हम कहेंगे बच्चों की जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है वो आपका परपेंडिकुलर होता है किसके? एक्सिस के। तो 2 लाइनें अगर क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। तो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1। तो सबसे पहले आप किसका स्लोप लिखेंगे? डायरेक्ट्रिक्स का। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताएं ना, कष्ट करें हम। क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और इसको आप नाम देंगे बच्चों m1। तो माइनस व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 1। कोफिशिएंट ऑफ y -4, दैट इज 1/2। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, इक्वेशन है तो दिस इज द स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। अब हम इसका किसका स्लोप लिखने हैं बच्चों? एक्सिस का। तो एक्सिस का क्या स्लोप है? m। अब डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस क्या थे? स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। तो हम कहेंगे भाई m इंटू 1/4 किसके इक्वल होगा? -1। तो व्हाट विल बी योर m? -4। सोच लीजिए अपने यहाँ। यस सर। एक्सिस कितने पॉइंट से पास हो रहा है बच्चों? एक्सिस लिख दो भाई 1 पॉइंट से पास हो रहा है। अब एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर थे तो भाई दोनों का स्लोप निकालो, प्रोडक्ट -1। तो डायरेक्ट्रिक्स की क्या पता थी? इक्वेशन। तो स्लोप ऐसे लिखते हो, इसका स्लोप m है, प्रोडक्ट -1। अब बच्चों ये m की वैल्यू अपनी यहां पे लिख लीजिए -4। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्सिस। अब आपसे पहले भी बताया गया था लेक्चर्स में कि भाई कभी भी कोई लाइन गिवन होती है तो उसको हम हमेशा लिखते हैं जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म कहता है राइट साइड हमेशा 0 लिखनी है। तो इसको हम लिखेंगे y + 3 = -4x + 8। इन टर्म्स को इधर ले आओ बच्चों। 4x + y - 5 = 0।
दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एक्स। यहां तक का क्वेश्चन समझना है। अब बच्चों ये क्या था आपका डायरेक्ट एक्स और ये क्या है आपका एक्सिस। इन दोनों को सोल्व करो आप और फाइंड एक्स एंड वाई, और वो आपका पॉइंट ये। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 4 से। तो ये हो गया बच्चों 16x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको रखिए एलडीज, x माइनस 4y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। कैंसिल, तो दिस विल बी बच्चों 17x माइनस 68 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 4। अब आप इस x को 4 यहां लिखेंगे तो दिस विल बी 16 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस 11। तो आपका ये पॉइंट होगा 4 माइनस 11। मैंने कल भी कहा था आप बच्चों से कि जनरल फॉर्म के जो भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, नेक्स्ट में, इलिप्स में, इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है। जब भी आपका कोई टेस्ट होगा थ्रू आउट जरूर आएगा क्वेश्चन। अंडरस्टूड हो या नहीं? Yes, sir. अब बच्चों आप ये बताओ कि जो आपका a है, a वो किसका मिड पॉइंट है? b और s का मिड पॉइंट है। तो जो आपका ये s है, इस s को बच्चों हम क्या मान लेते हैं, x y। a b मान लो, कुछ भी मान लो। तो अब हम यहां पे कहेंगे भी जो हम लोगों का क्या है a, वो हम लोगों का क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? bs का। a is your midpoint of bs। अब आप मुझे बताएंगे b और s का मिड पॉइंट। b और s का मिड पॉइंट कौन है? a। किसका मिड पॉइंट लिखना है बच्चों? b और s का। तो b को किस में ऐड करो? s में, और 2 से डिवाइड। और वो कौन है? a। तो बताइए b को s में ऐड करो, 2 से डिवाइड। बोलिए बच्चों, x प्लस 4/2 y माइनस 11/2। और ये पॉइंट आपका किसके इक्वल है? 2 माइनस 3। किसका मिड पॉइंट था? b और s का। तो b को s में ऐड, 2 से डिवाइड। अब आप इसको किसके इक्वल लिखेंगे? 2 के। तो x प्लस 4/2 किसके इक्वल है बच्चों? 2 के। तो x की वैल्यू आएगी 0। y माइनस 11/2 किसके इक्वल है? माइनस 3 के। तो y की वैल्यू आएगी बच्चों 5। तो व्हाट विल बी योर वर्टेक्स? 0, 5। Sorry, focus 0, 5। अंडरस्टूड है ना? मिड पॉइंट सीधा सा होता है सर, दोनों का सम 2 से डिवाइड। क्लियर हो यहां तक? बताइए आप। चलिए अब आपको आराम से इसकी इक्वेशन लिख सकते हो पैराबोला की, कल आपसे बताई गई थी। जनरल फॉर्म के लिए क्या बताया था? डायरेक्ट बताइए आप। SP is equals to PM। SP is equals to PM। यहाँ पे एक और वर्ड कौन सा होता था बताओ? E। और पैराबोला के लिए E होता है। तो सीधा याद रखोगे आप बच्चे, SP is equal to PM। अब बच्चों SP बताओ, SP किससे निकाला था आपने? बाई डिस्टेंस फॉर्म, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो वो हम लिखेंगे रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर हमने क्या लिखनी बताई थी? pm। तो pm क्या थी? इसकी डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? P से। तो मैंने कहा था बस आप डायरेक्ट इसको देखो ध्यान से,
x माइनस 4y माइनस 48 का मोड और नीचे रूट ऑफ 17 है। इस कंप्लीट का क्या लिख दो आप, मोड, नीचे रूट, x का क्या कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, y का क्या कोफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर 16, टोटल रूट 17। इसके बाद का प्रोसेस आप सब बच्चों को याद होना चाहिए, क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड और कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। तो बच्चों जनरल फॉर्म याद रखनी है आपको, कैसे भी क्वेश्चंस जरूर याद करोगे आप इस चीज को। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी, जो इसमें आप पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। इलिप्स आई होगा आप में से 2-4 बच्चों ने रिवाइज भी किया था, फिर सुन लीजिए अपना ध्यान से। 11.4 है भैया, जिसमें आप पढ़ोगे इलिप्स के बारे में, और एक एक वर्ड ध्यान से सुनना भी अपना। जो आ जाए उनके लिए भी कोई बहाना नहीं है कि हमें इलिप्स समझ में नहीं आया, कि हम तो आ जाए, आराम से सुन सकते हो इलिप्स। तो जैसे आप बच्चों को बताया गया था पहले कि इलिप्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक होता है आपका वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलिप्स। अब जैसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स लिख रहे हैं, तो जिसमें जो आपका इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो होगी भी आपकी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, किसके इक्वल, 1 के। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब हम इस इलिप्स को क्या कहेंगे कि ये इलिप्स क्या होगा, कब होगा, जब आपका a किससे ग्रेटर होगा, b से। यहां पे जो a नंबर है ना, ये a, अगर ये नंबर आपका किससे ग्रेटर है, b से, तो कंफर्म ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। और वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स आपको ऐसे बनाना है। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये इस इलिप्स का क्या होगा बच्चों, सेंटर। तो सबसे पहली चीज आप सब याद रखोगे कि व्हाट इज द सेंटर, 0 0, वर्टेक्स नहीं, सेंटर। अपना एक एक वर्ड ध्यान से सुन लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रह जाएगी इलिप्स की। हॉरिजॉन्टल कब क्यों कहा आपने, हॉरिजॉन्टल, a अगर किससे ग्रेटर है, so this is horizontal ellipse। क्लियर? तो सबसे पहले इलिप्स ऐसे याद रखोगे, हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाते हो आप, सेंटर 0 0। नेक्स्ट, ये जो आपके सामने 4 पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है कंप्लीट, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस होती है a, और जो आपकी ये डिस्टेंस होती है ये होती है b। जो ये a दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस b होती है, जो ये इसमें यहां लिखी। तो बच्चों ये जो आपका पॉइंट होगा यहां से यहां तक, तो ये पॉइंट आपका होगा a0, ये पॉइंट होगा आपका 0 b, ये पॉइंट होगा आपका -a, और ये पॉइंट होगा आपका 0 माइनस b। These are your points, ये चारों पॉइंट्स।
अब जो आपका इसमें नेक्स्ट वर्ड होगा वो आपका कौन सा वर्ड होगा? फोकस। फोकस को यहां बोलेंगे फोकी। फोकस को हम फोकस नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे फोकी। यहां फोकी कितने होंगे आपके? 2, क्योंकि पैराबोला कितने होते थे? 4, तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होता था। यहां एक फोकस यहां पे होगा आपका और एक फोकस यहां पे होगा। इसका नाम हम लिखेंगे S, इसका नाम लिखेंगे S डैश, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा सेम। ये बात ध्यान रखो। इसमें ये जो आपका फोकस है, दिस फोकस विल बी A0। पैराबोला में अगर आपको याद हो तो ये फोकस क्या होता था? A0, क्योंकि वहां पे E1 होता था, तो फोकस हो जाता था A0। यहां पे E का भी रोल है, तो यहां पे ये होगा A0। ये आपका क्या होगा बच्चों? -A0। तो इसमें आप अपना फोकी याद रखोगे प्लस माइनस A0। दिस इज योर फोकी। अब आप ये बताओ इस पैराबोला में बड़ा एक्सिस कौन सा है? उसको हम कहेंगे मेजर। छोटा कौन सा है? उसको कहेंगे माइनर। तो सबसे पहले बच्चों अब आप यहां पे ये बताओ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस? y is equal to 0। बिल्कुल सही, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। कि मेजर एक्सिस कौन सा है पहले फिर बताएं। मेजर एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। तो उसकी इक्वेशन होगी y is equal to 0। फिर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो होगी बच्चों आपकी x is equal to 0। क्योंकि माइनर एक्सिस कौन सा है? y एक्सिस। इक्वेशन है x is equal to 0। बहुत चीजें अभी इसमें क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir। अब आपका यहाँ पे कौन सा वर्ड था? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी को निकालने का ये फॉर्मूला है, b square is equal to a square into 1 minus e square। ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी। a और b आपको पता होंगे, पुट करो, इन करो। इसके बाद आपकी होती है बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ। तो मेजर एक्सिस आप बताएं बच्चों, यहां से यहां तक की लेंथ बताएं। 2a। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? 2a। अब आप फट से बता सकते हो सभी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस? 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी 2b। मेजर की लेंथ बच्चों यहां से यहां तक 2a। देख लो एक एक वर्ड है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, और वो आप ये याद रखोगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल दोनों एलिप्स में आपका सेम रहेगा, 2b स्क्वायर बाई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल, दोनों में सेम रहना, 2b स्क्वायर बाई। अब इसमें लास्ट आपकी बचती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स आपको ड्रॉ कहां पे करनी है पहले वो सुन लीजिए। एक आपको बच्चों इधर ड्रॉ करनी है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, और एक आपको इधर ड्रॉ करनी है। ये ध्यान रखना। अब ये इतना बता दो बस आप, ये जो दो लाइनें हैं ये किसके पैरेलल हैं? y एक्सिस के। तो डायरेक्ट्रिक्स आप आराम से ध्यान रख सकते हो, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई b। मैं आप बच्चों से जानना चाहूंगा, पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की दो इक्वेशन होती थी, याद करो आप, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, क्योंकि वहां पे e 1 होता है, यहां पे e डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको बस ये बात ध्यान है, और कुछ। अच्छा एक चीज, वर्टिसेस बता सकते हो? वर्टिसेस ये वर्टिसेस तो है बच्चों, चाहो प्लस माइनस a 0 0 प्लस माइनस,
वर्टिसेस ही यहाँ से। तो ये है आपका सब कुछ हॉरिजॉन्टल एलिप्स के बारे में। अब वो आप देखिए क्लियर हो या नहीं। इक्वेशन ये याद रख सकते हो, अगर ए बी से ग्रेटर है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना सकते हो। हॉरिजॉन्टल एलिप्स सेंटर 0 0। फोकी याद रखना है तो पैराबोला का याद रख लो आप, उसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या बढ़ा दो, ई प्लस माइनस ए। ई क्या होती है, इसेंट्रिसिटी, और ये उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। बाकी नेक्स्ट है आपका बच्चों वर्टिकल एलिप्स। वो सुनिए, अगर आप वर्टिकल याद रख पाओगे तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल तो याद हो ही जाएगा आपके वैसे। चलिए आप सब खुद बताएंगे, अब आपको वर्टिकल लिखना है तो वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन ये हो जाएगी, वर्टिकल एलिप्स उसकी इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, किसके इक्वल रेट 1। मैं कंडीशन बताऊंगा यहां पे, ध्यान से समझना। ये आपका होगा वर्टिकल एलिप्स। फिर देखो पहले जो आपने हॉरिजॉन्टल पढ़ा उसमें क्या कंडीशन थी बताओ, तो यहां भी बच्चों यही कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन। उसमें यहां पे होता था ए स्क्वायर, यहां होता था बी स्क्वायर, बस उनका रोल इंटरचेंज करना है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि यहां भी ए बी से ग्रेटर है, तो वो समझा दिया जाएगा। कौन सा एलिप्स बनाना है, तो वर्टिकल एलिप्स आपको ऐसे बनाना है, दिस इज योर वर्टिकल एलिप्स। फटाफट बोलो, व्हाट इज दिस, सेंटर क्या हो जाएगा 0 0। तो सेंटर नो डाउट बच्चों 0 0। कैन यू टेल मी दिस लेंथ, बी, बिल्कुल सही, बी। चेंज किया आपने यार, एक्स के नीचे पढ़ो कौन सा वर्ड है, एक्स के नीचे बी वर्ड है ना, तो ये लेंथ बी है और ये लेंथ कितनी है, ए। ये बात स्पेशली ध्यान रखना। उसमें एक्स के नीचे क्या लिखा था आपको याद हो तो ए, ये ए लिखी और ये बी हमने। यहां एक्स के नीचे बी है तो दिस इज बी, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो दिस इज ए। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा भाई, बी 0, और ये पॉइंट होगा माइनस बी 0। दिस पॉइंट विल बी 0 एंड दिस इज 0 माइनस। अंडरस्टूड है? Yes, sir. अब आप इसमें नेक्स्ट चीज वही बताएं बच्चों। पहली बात तो आप सबको याद होनी चाहिए इसकी फॉक की। अब आप इस डायग्राम को देख के बताओ कि इसमें मेजर एक्सिस कौन सा है, फॉक की मेजर पे है नहीं हमेशा। तो यहां आप मान लीजिए क्या है एस, और यहां मान लीजिए क्या है एस डैश। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ आप, 0 a और इसके 0 माइनस a। तो इसमें आपका फोकी आप लिखेंगे 0 प्लस माइनस a। फिर आप वही बात बताओ फटाफट, मेजर एक्सिस कौन सा है बच्चों, मेजर y है ना, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है भाई 2a। What is the length of minor axis? 2b। Minor axis की लेंथ होगी 2b। अब आप बताइए what is the equation of major axis? सोच समझ के भी। मेजर एक्सिस कौन है, y एक्सिस है मेजर, तो उसकी इक्वेशन होगी x is equal to 0। What is the equation of minor axis? y is equal to 0। What is the length of latus rectum? वही जो पिछले में थी, लेंथ ऑफ latus rectum वही बच्चों 2b square by a।
एसेंट्रिसिटी का वही फॉर्मूला रहेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वही फॉर्मूला रहेगा एसेंट्रिसिटी। लास्ट चीज बताओ आप, डायरेक्ट्रिक्स आराम से बता सकते हो। एक डायरेक्ट्रिक्स यहां ड्रॉ करोगे, एक यहां ड्रॉ करोगे, तो बस ये बताओ ये दोनों किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स हो गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस a, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। तो भाई ये आपका वर्टिकल और वो पहचानना मैं अपने आप बता दूंगा, बस आप ये चीजें देखो क्लियर रहेंगी, ना याद रहे, बाय द वे ना याद रहे। तो जब आप बच्चों को एक चीज बस पहचाननी आनी चाहिए, कौन सा इलिप्स ओरिजेंटल है और डायग्राम बना के सारी चीज याद कर। एक छोटी सी बात और बतानी जो उसमें भी हमने नहीं बताई, यहां भी वही बात आएगी। तो मैं आपसे ये पूछूं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन फॉकी, दोनों फॉकीज के बीच की डिस्टेंस बताइए। 2a, बिल्कुल सही। कि डिस्टेंस बिटवीन फॉकी, एक बात ये जरूर याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन द फॉकी, तो वो आपको याद रखनी है 2a। उसमें भी वही रहेगी, इसमें भी रहेगी। तो लास्ट एक ये चीज होगी, अगर आपको ये चीजें याद हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। और ये बात श्योर रहे हो, यहां बिल्कुल श्योर रहे। 3 एक्सरसाइज है, मेनली तो 2, पैराबोला और इलिप्स। इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, तो ये बात श्योर रहना। देखिए पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपना एक एक वर्डिंग सुन लेना दोबारा से। पहला क्वेश्चन है बच्चों आसान कि भाई ये है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। पहला क्वेश्चन एग्जाम में मैं आपको एक कर दी थी, मैंने आपको एक कर, वैसे मैंने पहले भी बताया था। एग्जाम में मैंने आपको एक कर दी, तो आप इसको कैसे पहचाने कि ये इलिप्स है? अभी तो आप पढ़ रहे हो, आपके सामने मैं इलिप्स पढ़ा रहा हूं। एग्जाम में थोड़ी ना पता चलेगा कि कोई भी कर्व होती, पहले भी बताया मैंने कि 10th चैप्टर में हमने क्या पढ़ी कर्व्स के बारे में, लाइंस होती हैं x और y। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सर्कल में होता है x स्क्वायर y स्क्वायर, लेकिन सर्कल में ये चीज होती है कि x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, पैराबोला में कभी भी x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों नहीं आए। क्या आया था, या तो x स्क्वायर या y स्क्वायर, जनरल फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन यहां आप देखें कि x स्क्वायर y स्क्वायर है, और अगर x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम ना हो तो या तो वो इलिप्स होगा या हाइपरबोला। इलिप्स में यहां पे प्लस होता है, हाइपरबोला में माइनस है, इतना सा। तो यहां हमने देखा x स्क्वायर y स्क्वायर है, उनका कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो पक्की बात है कि सर्कल नहीं है। और जो अगर आपका क्या नहीं है, सर्कल नहीं है, तो उसको आप कंफर्म क्या कहोगे, इलिप्स है या हाइपरबोला? तो ये कंफर्म क्या है, इलिप्स है, क्योंकि यहां पे प्लस है। अब इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, दोनों फॉर्म स्टैंडर्ड ही हैं, दोनों फॉर्म क्या कहती है, राइट साइड 1 होना चाहिए। याद करो, ओरिजेंटल वर्टिकल दोनों ये कहती है राइट साइड 1 होनी चाहिए। तो 36 को इससे डिवाइड करो, तो यहां आएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस में आएगा y स्क्वायर बाई 9, और किसके इक्वल बनेगा, 1। अब आप बच्चों ने अगर दोनों चीज पढ़ी है, ओरिजेंटल और वर्टिकल, बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो इसमें सिर्फ आप बच्चों को पहचानना है कि ये ओरिजेंटल है या वर्टिकल।
क्योंकि ये किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये तो 3 2 से बड़ा हुआ ना। और दोनों केसेस में जो बड़ा था वो कौन था? ए, और छोटा था वो बी था। तो इसका भी कंफर्म बच्चों ये क्या होना चाहिए? ए, और ये समझ रहे हो बात को? ये किसका स्क्वायर हुआ? फिर से बोलो। और ये तो 3 2 से बड़ा हुआ ना, और जो बड़ा होता है उसका नाम और छोटा है उसका तो कंफर्म ये आपका वर्टिकल एलिप्स है। तो हम इसको लिख देंगे x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और किसके इक्वल भी 1। और अब आप कंफर्म कह दोगे बच्चों व्हाट इज योर बी 2, व्हाट इज योर ए 3। मेन है सिर्फ पहचान करना कौन सा एलिप्स है। सोच लो क्लियर है? जो इनमें जो बड़ा हो वो कौन है? छोटा है वो बी। भाई ये ध्यान रखना। अब ये छोटा है तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, ये बड़ा है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। बड़ा ए और बी पता है, तो सबसे पहले आप बच्चे निकालेंगे इसेंट्रिसिटी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो व्हाट इज बी स्क्वायर? 4। व्हाट इज ए स्क्वायर? 9। 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से बच्चों 1 माइनस ई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 4/9। तो यहां से ई स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 माइनस 4/9। तो ये हमारे पास हो जाएगी 5/9। तो यहां से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी √5/3। क्योंकि अगर आप बच्चों को फोकी लिखना है तो ई चाहिएगा, तो आपको ए और बी पता है तो ई निकाल लीजिएगा। चलो फटाफट बोलेंगे आप। व्हाट इज द सेंटर? 0 0। सेंटर क्या होगा बच्चों? 0 0। नेक्स्ट क्या लिखोगे? फोकी। पहले फिक्स करो माइंड में वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? तो फोकी होगा 0 प्लस माइनस ए। तो ये हो गया भी 0 प्लस माइनस व्हाट इज ए? 3। व्हाट इज ई? √5/3। तो ये होगा आपका 0 प्लस माइनस √5। माइंड इस तरह चलना चाहिए भाई, आपको पता है वर्टिकल है तो फोकी होगा 0 प्लस माइनस ए। हॉरिजॉन्टल होता तो प्लस माइनस ए 0। फटाफट बोलिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलो बच्चों। 2b स्क्वायर बाई ए। दोनों में यही तो रहेगी 2b स्क्वायर बाई ए। व्हाट इज b स्क्वायर? 4। व्हाट इज a? 3। तो ये हो गया 8/3। फिर हम क्या लिखेंगे बोलिए? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ बताओगे? 2a। याद करो दोनों एलिप्स में मेजर एक्सिस की लेंथ 2a ही रहेगी। तो 2a। व्हाट इज a? 3 6। फिर लिखो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी 2b। व्हाट इज b? 2। तो दिस इज 4। अब बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस? x is equal to 0। बिल्कुल। कौन सा एलिप्स है? वर्टिकल। वर्टिकल में मेजर कौन है? y। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस? x is equal to 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y is equal to 0। लास्ट चीज बताएं बच्चों, डायरेक्ट एक्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a/a। यार सीधा सा है बच्चों, अगर वर्टिकल है तो यहां पे y, हॉरिजॉन्टल है तो y की जगह x। a लिख सकते हो आप। व्हाट इज a? 3। एंड व्हाट इज e? 5/3। वो आप अपना यहां लिख सकते हो। दैट विल बी डन। तो ये चीजें पूछी जाएंगी मेरे से, आपसे कर दे दी जाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपसे बोल दिया जाएगा कि एलिप्स है।
और इलिप्स है तो उसको आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, फिर ए जान लो, बी जान लीजिए, ठीक है। जो छोटा है वो बी, बड़ा है वो ए। तो ये छोटा था तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, उससे आपको इलिप्स पता लग जाएगा कौन सा है, और फिर ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने ये लिखा था, तो 16x² प्लस में 25y² एंड दिस इज इक्वल्स टू 400। तो पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है बताइए? राइट साइड 1 होनी चाहिए, 400 से डिवाइड करो इसको। तो जब हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x² by 25, y² अपॉन 16, किसके इक्वल आएगा? 1। कैसे पहचाने सर आप? तो 16 4 है, तो मतलब बड़ा ये और छोटा वाला। भाई ये आपका क्या होगा? कोई भी हो, ये 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 5 4 से बड़ा होगा। तो जो बड़ा है वो कौन है? वो छोटा है वो बी। तो बच्चों ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल, x² by a² प्लस y² by b², किसके इक्वल रही? 1। एटलीस्ट अब तो आप पहचान सकते हो छोड़ो कि भाई जो बड़ा है वो ए, छोटा है वो बी। तो ये पक्का ए होगा और ये बी होगा, तो नाम लिख दो भाई a² b², हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आप फटाफट बताएं, व्हाट इज योर ए? 5, व्हाट इज बी? 4। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ई। तो ई का फॉर्मूला हो गया b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस a²। तो b² बच्चों b² 16, व्हाट इज a² 25, 1 माइनस e²। तो यहां से आएगा 1 माइनस e² किसके इक्वल? 16 by 25। तो यहां से e² की वैल्यू आएगी 1 माइनस 16 by 25, तो दैट विल बी योर 9 by 25। तो इस सिंप्लिसिटी की क्या वैल्यू आएगी? 3/5। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसेंट्रिसिटी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। कहीं आप लिख दो यहाँ पे प्लस माइनस 3/5। अब आप सबसे पहले बच्चों वही आप इसका सेंटर बताओ, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, सेंटर क्या रहना है? 0। अब आप इसकी क्या लिखेंगे? 40। तो 40 बताइए बच्चों, प्लस माइनस a। कौन सा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल। 40 रहेगी प्लस माइनस a। वर्टिकल हो तो 0 प्लस माइनस a। तो ये हो गया बच्चों प्लस माइनस, व्हाट इज a? 5, व्हाट इज e? 3/5, 0। तो दैट इज प्लस माइनस 30। फिर आप सब बच्चे बताएं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल? 2b² by a। दोनों में सेम रहनी है भाई, 2b² by a। 2b² बताएं 16, by a बच्चों 5, तो दिस इज 32/5। चलो आप वैसे बताएं ऑलरेडी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? 2a। दोनों में 2a 10। व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस? 2b 8। क्लियर हो सभी? What is the equation of major axis? y0। तो इसमें मेजर x है। What is the length of minor axis? x is equals to 0। Okay. Tell me बच्चों डायरेक्ट्रिक्स, सोच समझ के, हॉरिजॉन्टल है आपका डायरेक्ट्रिक्स, x is equal to प्लस माइनस a। अब बच्चों आपको a पता है, e पता है, लिखिए उसको। तो आपको ये चीजें पढ़नी। Can you tell me again what is the distance between 40? 2a। अगर
वो निकलवाए तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ए पता है, ई पता है, निकाल सकते हो। सिर्फ इतना पढ़ना है, आप बच्चों को घर जाके सिर्फ 3 क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, बाकी कुछ मत करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।